हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। तो आज मेरी जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आर यू ऑन द राइट पाथ, यानी कि अभी आप जिस रास्ते पे हैं, यानी कि जो भी काम अब आप अभी कर रहे हैं अपने लिए, तो वो जो भी है वो आप सही फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या फिर क्या आप लोग चीज़ हैं आपके रास्ते को आपको किस तरीके से फॉलो और बेटर कर सकते हैं। तो जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पर्सन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। हाँ जी, तो रीडिंग हम अपनी स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे ना, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपके साथ आपकी जो भी मैं एनर्जी बताऊंगी वो मैच करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस की ज़रूरत हमें हमेशा ही रहती है। ओके, ठीक है। और हमारे पास बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आए हैं, दी एम्प्रेस का एंड दी स्ट्रेंथ का। ओके, ठीक है। तो हाँ जी, कार्ड्स तो हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं आपकी ना एनर्जी बताऊंगी, तो आप एनर्जी से ना मैच कर लेना कि वो रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है या नहीं। मैं कुछ एंजल आंसर्स भी निकालती हूँ, फिर आपको एक बार में ही पूरी रीडिंग बताऊंगी कि क्या आप सही रास्ते पे हैं, और जिस रास्ते पे हैं उसके लिए आपके लिए गॉड अगर क्या एडवाइस देते हैं जो आपको फॉलो करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, चलिए, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। डोंट स्टॉप, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से टेक एक्शन एंड ट्रस्ट, यानी कि गॉड आपको कह रहे हैं कि आप अभी जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें आपको रुकने की तो ज़रूरत है नहीं, और आपको सबसे पहले खुद पे विश्वास करने की ज़रूरत है। यानी कि आपको गॉड सबसे पहले ये कह रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी काम आप करो तो इस तरीके से करो कि खुद पे बिलीव करो, उस पे एक्शंस लेते रहो, और पूरे विश्वास के साथ करो कि आप उस काम को जो भी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और चलिए, ये थी सबसे पहले तो गाइडेंस जो एंजल आंसर्स में से आई थी, हमने निकाली थी। और अब यहाँ पे जो मैं आपकी एनर्जी बताने वाली हूँ उसको आप मैच कर लेना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आप ना इस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं इस काम को किस तरीके से करूं। यानी कि आप काम करना तो चाहते हो, आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, नेम चाहते हो, फेम चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब आप के सामने अभी जो सिचुएशन खड़ी है आप उससे कैसे डील करो। क्योंकि अभी आपके साथ हो सकता है कि दो सिचुएशन बनी हुई है, और वो दो सिचुएशन आपकी कुछ भी हो सकती है। वो आपके करियर भी हो सकता है, आपकी फैमिली भी हो सकती है, कि मान लीजिए आप अपने करियर की तरफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपने करियर में स्टैंड करना चाहते हो, बट आपके फैमिली वाले आपकी शादी करना चाहते हैं, और बट आप शादी नहीं करना चाहते हो, आप अपने करियर में पहले कुछ अचीव करना चाहते हो। या फिर ये भी हो सकता है आपकी लव लाइफ में और आपकी फैमिली के बीच में कोई इश्यूज हो, इस वजह से आप थोड़ा सा भी टेंशन में हो। तो इसके अलावा और यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, आप इस टाइम ना सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, आपके मन में विचार जो है ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो अभी आपके लिए गाइडेंस जो आ रही है वो सबसे पहले तो ये आ रही है कि अभी आप जो काम कर रहे हो ना उसको आप करते रहो, उसके लिए रुकना मत। ठीक है, चाहे आपके मन में कितने भी थॉट प्रोसेस आए कि मतलब आपको बहुत सी चीज़ें होकर रोकने की कोशिश करेंगी, क्योंकि आप जब भी आगे बढ़ोगे ना तो आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। गॉड खुद भी आपकी परीक्षा लेंगे, लोग भी आपकी परीक्षा लेंगे। जो लोग आपकी परीक्षा लेंगे वो एंजल की वजह से ही लेंगे, यानी कि एंजल्स की वजह से, क्योंकि गॉड ही हमें
परखते हैं। तो जो लोग हमें मतलब मुश्किलें देते हैं ना, हमारी डिफ़िकल्टीज़ लेके आते हैं, तो वो गॉड की तरफ से ही हमारे पास आई होती हैं। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है आपके पास आपके काम के लिए तो इनफ नॉलेज है, तो आप जो भी काम कर रहे हो ना उसको तो आप करते चलो, उसके लिए तो आपको खुद पे डाउट नहीं करना है। आपके पास नॉलेज है उस चीज़ की, आपके पास नॉलेज है, आपके पास बस एक ही चीज़ की कमी है कि आप ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो कभी कभी, जब आपको विक्ट्री ज़्यादा मिल जाती है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, ओवर एक्साइटेड हो जाते हो, और वहीं पे ही आप अपनी गलती करते हो। तो यहाँ पे जो है आप रास्ता तो फॉलो सही कर रहे हो, बट आप अपनी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, अपनी इमेच्योरिटी के कारण वहाँ पे मार खा जाते हो। बस यही आप गलती कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी एनर्जीज जो है ना फिर नीचे डाउन हो जाती है। फिर आप एकदम से धीरे धीरे अपने मेहनत करके ऊपर उठते अपनी नॉलेज के बलबूते पे, और फिर जब आपको विक्ट्री मिल जाती है तो एकदम से फिर आपको मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो अपनी खुशी में, और फिर आपको एकदम से झटका लगता है, और फिर एकदम से झटके लगने की वजह से भी आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे ना आपको सबसे पहले तो गॉड ये कह रहे हैं कि रास्ता तो आप सही फॉलो कर रहे हो, बट आप गलती करते हो, और वो गलती है सबसे पहले अपनी ओवर एक्साइटमेंट में या फिर ज़्यादा खुशी में ओवर कॉन्फिडेंट होकर के गलत स्टेप लेना। तो गॉड आपको कह रहे हैं कि ये चीज़ तो सबसे पहले आप बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। हमेशा चाहे कितने भी खुश हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन में पहुंच जाओ, हमेशा ना ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत करना। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो ये गलती करने से ना आपको हमेशा बचना है। गॉड आपको यहाँ पे ये एडवाइस देने आए हैं, ठीक है। और जब भी आपको लगे कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप अपने एंजल से पूछो, वो आपको बिल्कुल रास्ता दिखाएंगे, है ना। और जो ओवर कॉन्फिडेंस के लिए या फिर हड़बड़ाहट में आप कई बार डिसीजन ले लेते हो, तो उसके लिए गॉड ने आपको सीधे सीधे नो बोला है, आपको इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप चाहे तो उससे के लिए एंजल से मदद भी मांग सकते हैं। गॉड आपको बिल्कुल उसके लिए गाइडेंस जरूर देंगे। और अगर कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे अगर कोई टावर मोमेंट आया हुआ था, यानी कि कोई एक ऐसी सिचुएशन में आप स्टक थे जहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, तो गॉड ना यहाँ पे आपको उसी सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में गॉड ने आपको इसलिए डाला था ताकि आप कुछ बेहतर सीख पाओ। क्योंकि जब हम किसी मुश्किल घड़ी में होते हैं तो उसके लिए फिर हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं, और तभी हमारी रियल पावर्स का भी हमें पता चलता है। तो अभी जो फिलहाल आपके साथ सिचुएशन चल रही थी ना, तो वो गॉड ने ही आपको परखने के लिए, आपके अच्छे के लिए वो सिचुएशन में सॉरी आपको डाला था। इसमें आपके लिए ही आपका भला था। और बट यहाँ पे ना आपने गॉड को ना ये प्रूफ करके दिखाया कि आपने इस सिचुएशन को किस तरीके से, कितनी अच्छे तरीके से हैंडल किया। यानी कि आपके पास वो पावर थी कि आप उस टाइम में उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स को अच्छे तरीके से ले सको। यानी कि आपने ना ओवर कॉन्फिडेंस में काम नहीं किया, यहाँ पे आपने अपनी बुद्धि से काम किया है। और जब आपने अपनी बुद्धि से काम लिया, अपने स्टेप्स आगे बढ़ाते चले गए, अपने साहसपूर्ण तरीके से काम करते चले हो, और साथ में गॉड से भी आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो यहाँ पे गॉड आपको क्लियरली ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो ये टफ साइकिल था ना, अब आपका ख़त्म होने वाला है। बट बस आपको यहाँ पे जो ये स्पेशल गाइडेंस आई है, आप अपनी एनर्जी को सबसे पहले बैलेंस करना सीखो। अपने आप को आपके करियर के लिए जो भी गाइडेंस आई है उसको फॉलो करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और अगर आपकी फैमिली और आप में, आपके पार्टनर में और आप में कोई अनबन है, तो आप उसके लिए एंजल से हेल्प मांगो, वो आपको उसके लिए आपको हेल्प देंगे। क्योंकि अभी जो आपकी सिचुएशन बनी हुई है ना, ये गॉड ने ही बनाई है आपको परखने के लिए। तो जब आपने इतनी हिम्मत इस चीज़ के अंदर बना करके रखी है, तो गॉड ने आपको अब इस टफ साइकिल से भी बाहर निकालेंगे। क्योंकि
अब आपने इस सिचुएशन में अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, तो इसीलिए गॉड अब आपकी ये जो टफ साइकिल है इसको ख़त्म कर करके आपकी लाइफ में अब आपको यही द एम्प्रेंस की पोजीशन आपको देंगे, एक पावर देंगे, एक फैमिली देंगे, अच्छी अथॉरिटी देंगे, नॉलेज देंगे, सब कुछ देंगे। तो बस अब आप जो रास्ता फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करते चलो। जो आप गलतियां कर रहे थे उनको रिपीट मत करना। जो भी मदद आपको गॉड से चाहिए वो गॉड आपको ज़रूर देंगे। यानी कि अभी जो भी आपकी परीक्षाएं चल रही थी उसमें आपको यहाँ पे जो है ना प्रूफ करके दिखा तो काफ़ी हद तक दिया है, बस कुछ जो कमियां आपकी रही है ना वो आपको यहाँ पे फॉलो करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो ये आपकी विक्ट्री है ना यही आपको मिलेगी जिसका आपको बेताबी से इंतज़ार है। तो चलिए ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनके हमारे साथ रह सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपके साथ हमारी जो रीडिंग है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।